आज कितना सुहाना मौसम है ना, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। जहाँ देखा जा रहा है शायद हर जगह हरियाली, कुछ सारस दिख रहे हैं, कुछ पक्षियाँ दिख रही हैं। कितना मनोहर दृश्य है। शायद सब लोग प्रकृति के गोद में बैठना चाहते हैं, हम भी हैं। शायद सभी बच्चे ऐसा सोचना चाहते हैं, हर एक लोग सोचना चाहते हैं कि हमारा जो पारितंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, हम उसका संरक्षण करें, उसका बचाव करें। और इसी की खोज के लिए, इसी को जानने के लिए, इसके बारे में हम और जानकारी जुटाने के लिए हम सोचे कि चलो आज कुछ घूमने का प्रयास करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आखिर में हम जहाँ खड़े हैं, आखिर में ये है क्या। कुछ लोग इसको ताल कह देते हैं, कुछ लोग इसको पोखर कह देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको एक बड़े सा संज्ञा नाम दे देते हैं कि हाँ ये एक बहुत बड़ा ताल हो सकता है। लेकिन आज कुछ नहीं सीखते हैं हम लोग, क्यों ना, है ना। शायद आपको जानकर के हैरानी होगी कि एक टर्म आता है पारितंत्र के अंतर्गत। उस टर्म का नाम होता है आर्द्र भूमि, यानी वेटलैंड। और जहाँ हम खड़े हैं, आप सोच सकते हो, देख सकते हो आप कि वहाँ पे पानी भी है, और पानी के साथ साथ ये है जहाँ हम खड़े हैं वो धरातल है। हम ये भी कह सकते हैं ना कि जहाँ पानी और धरातल है, पानी और धरातल का जो संक्रमण एरिया है, जहाँ पे दोनों का समागम होता है, जहाँ दोनों आपस में मिलते हैं ना, वो जगह क्या कहलाती है, वो आर्द्र भूमि कहलाती है। वो क्या होती है, वेटलैंड होती है। आप उधर भी देख सकते हो, वो हिस्सा देखो आप, कितना शानदार है और कितना अच्छा दिख रहा है। ये सुंदर सुंदर फूल कितने मनोहर दिख रहे हैं ना। इसको देखा जाए, आप यहाँ देख सकते हो, छोटा सा इलाका ये हिस्सा है जहाँ पर आप ये देखो छोटी छोटी मछलियाँ भी दिख रही हैं, कितनी अच्छे से आ रही हैं बेचारी। वो क्या कर रही हैं, वो उस पानी से क्या कर रही है, पानी और मिट्टी जो धरातल है, इस धरातल और पानी का जो संक्रमण एरिया है ना, जो आपका मिलन स्थल है, वो आपका क्या हो सकता है, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड। 1971 की घटना आपको मैंने बताया भी था अभी। हुआ क्या था कि 1971 के ईरान के रामसर नामक स्थान पे क्या हुआ था, पहला कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि को लेकर के, इसको संरक्षण को लेकर के, इसके महत्व को लेकर के, कि इतने सारे जो आपके जीव हैं, ये किस तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। इसके बारे में भारत ने संज्ञान कब लिया आपको बताएं तो 1981 में क्या हुआ था, भारत ने पहले इसके बारे में जानने का प्रयास किया, और शायद इसके बारे में और ज़्यादा जागरूकता लोगों को फैलाई गई कि शायद ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि पारितंत्र को बचाना बहुत ही मुख्य बन जाता है। और जिसके लिए क्या होता है कि हर एक जीव क्या करता है, अपने आप को सेफ्टी महसूस करता है। यदि ये पोखर ना रहे, ये ताल ना रहे, तो शायद आप सोच के ये भी देख सकते हो कि ये जो जीव हैं, इनका जीवन निर्वाह होगा कैसे। ये जीव अपने आप को खो भी सकते हैं, तो इनका बचाना हम सभी का कर्तव्य बनता है। हमारा ही नहीं, अभी तो जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इनका एक अहम कर्तव्य बनता है कि पोखरों को, तालाबों को, झीलों को, नहरों को बचाना, और जिससे क्या हो, आर्द्र भूमि भी सेफ्टी रहे, जीव भी हमारे बच्चे रहें, जिससे हमारा जो पारितंत्र है ये अच्छे रूप से चलता चला आ रहा है। आपको दो जानकारी के लिए बता दें कि कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा ये जाता है कि भारत का पहला आर्द्र भूमि कौन सा था। भारत का पहला आर्द्र भूमि कौन सा था, तो उड़ीसा का था। उड़ीसा का जो पहला चिल्का झील था, उड़ीसा का पहला चिल्का झील, उड़ीसा में जो इसे चिल्का झील है, वो आर्द्र भूमि के रूप में, पहले के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा एक भी क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारत में जो आर्द्र भूमि है, भारत का जो आर्द्र भूमि, सबसे बड़ा आर्द्र भूमि के रूप में कौन जाना जाता है, तो आपको बता दें सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि भारत का है वो है सुंदरबन का डेल्टा, जो हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी कई बार मैंने देखा है पेपर में पूछा जाता है कि भारत में सबसे छोटा आर्द्र भूमि कौन सा है, तो रेणुका नामक एक झील है जो आपका हिमाचल प्रदेश को पड़ता है। ये सबसे छोटा आपका क्या चीज़ है, आर्द्र भूमि है। एक दो क्वेश्चन मैंने और भी देखा है, अभी मैं हाल ही में एग्जाम देने गया था, वहाँ ये क्वेश्चन पूछा है कि आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे कब मनाई जाती है, तो आपको बता दें 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही क्या हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। वहीं से क्या हुआ था, आर्द्र भूमि की शुरुआत हुई थी, और 2 फरवरी के दिन से ही वेटलैंड डे यानी आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हर साल ये चेंजेस होता रहता है। क्या चेंजेस होता रहता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इस समय भारत देश में कुल कितने आर्द्र भूमियाँ हैं, तो टोटल 49 आर्द्र भूमियाँ हैं। आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है शायद मेरे ख्याल से। और पूरे विश्व में टोटल 2400 आर्द्र भूमियाँ हैं और भारत में 49 हैं। और ये वेटलैंड का महत्व शायद आपको हम एक चीज़ और बता दें कि आप भी एक काम करें, आप भी इसके बारे में जानें, उसके अलावा इसकी जानकारी इकट्ठा करें, नोट्स बनाएं और नोट्स बना के जानकारी इकट्ठा करें।
शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप इससे जानकारी इकट्ठा किए होंगे। जो मैं यहाँ पे उपस्थित होकर के ये वीडियो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, ये प्रकृति हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है और इसके लिए जानकारी इकट्ठा करना सबसे बड़ी बात होती है। यदि आपका ये मेरे द्वारा दिया गया पहला वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करते रहिएगा फ्रेंडों के बीच में, और साथ ही साथ और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही और भी वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करते रहें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।